नमस्कार दोस्तों, संडे कमेंट्स बॉक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम पहला कमेंट ले रहे हैं वो हमारे किसान हैं मिस्टर कुलदीप मिश्रा। ये लिखते हैं, नमस्ते सर जी, मेरा नाम कुलदीप मिश्रा है, मैं सीतापुर ज़िले से हूँ। सर, मेरा 7 बीघा गन्ना 0238 है जो लगातार बारिश होने की वजह से अच्छे से ग्रोथ नहीं कर रहा है। सर, मैं आपके चैनल के सारे वीडियो लगातार देखता हूं। सर, मैं पहली बार कोई कमेंट कर रहा हूं, इसका जवाब अवश्य दीजिए। तो दोस्तों, मिश्रा जी के साथ साथ यदि आपके गन्ने में भी ये प्रॉब्लम है तो आप हमारे बताए अनुसार इस विधि को अपना सकते हैं। सबसे पहले आप अपने गन्ने की जुताई खुदाई कीजिए और उसके पश्चात आप 1 एकड़ में, हम 1 एकड़ की डोज बताते हैं हमेशा, तो 1 एकड़ में 1 किलो जो 90% ह्यूमिक एसिड रहता है वो लीजिए और 5 किलो सल्फ़र WDG उसको लीजिए और इन दोनों को यूरिया में मिलाने के पश्चात बिखेर कर सिंचाई कीजिए। और दोस्तों, एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपने बुवाई के समय कोई कीटनाशक नहीं डाला है तब आप 500 ग्राम आप लीजिए थाइमेथॉक्सम 25% WDG और 500 ml लीजिए फिप्रोनिल जो एससी के रूप में आता है उसको लीजिए। इसके साथ आप मिलाकर बिखेर सकते हैं, जिससे आपका जो गन्ने की जो ग्रोथ है वो अच्छी होगी और बढ़वार अच्छी होगी, पत्ता चौड़ा होगा और उसमें कीड़े वगैरह भी नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, अब हम दूसरा जो कमेंट ले रहे हैं वो हैं हमारे मिस्टर भीम सिंह। सर जी, इथेफेन नहीं मिल रहा है, कहाँ से मिलेगा सर, ये प्लीज़ जानकारी दें। तो दोस्तों, इथेफेन हर जगह लगभग मिल जाता है। जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स की जो शॉप्स होती हैं, अमेजोन वगैरह से ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं। और अगले जो हमारे जो व्यूअर हैं वो हैं शत्रुघ्न तोमर। डॉक्टर जी, गन्ने में ऊपर से काली फंगस लगी है, इसका उपचार बताइए। तो दोस्तों, ये जो काली फंगस बता रहे हैं ये स्मट रोग होता है, जिसे कंडुआ भी कहा जाता है। तो यदि आ गया है तो आप इसमें 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लीजिए और उसको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए और इसके 1 सप्ताह के अंदर दूसरा कार्बेंडाजिम 50% के रूप में जो आता है वो आप 200 से 250 ग्राम लीजिए और 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कीजिए। और दोस्तों, आपको बताना चाहते हैं, इसमें यदि जो पौधे हैं जो स्मट से जो प्रभावित हैं, जो यानी कि जो काली पड़ रहे हैं, उनको आप पहले निकाल लीजिए। इनको सावधानी के साथ निकालिए। जो आपकी पॉलीथीन की बड़ी थैली होती है उसको आप लीजिए और इन्हें जड़ से निकालकर उसमें डालिए, ताकि जो इसकी काली चूर्ण सी होती है वो दूसरे पौधों पर नहीं जाए। तो ये पहले कर लीजिए, स्प्रे बाद में कीजिए, तो आपको इस पर कंट्रोल होगा। लेकिन दोस्तों, ये जो फंगस का रोग है इसका पहले से ही आप इंतज़ाम कीजिए, यानी कि इसका जब आप बीज बोते हैं उस समय ही आप अच्छे बीज लीजिए, यानी कि जो रोग से प्रभावित बीज हैं, जिस फसल में पिछली बार ये रोग आया हो उस खेत का बीज मत लीजिए। और कार्बेंडाजिम जो आती है वो 100 लीटर पानी में 100 ग्राम लेकर उसको 1 घंटे तक घोलकर 1 घंटे तक बीज को डुबा कर रखिए। उसके बाद आप बुवाई करें तो आपके खेत में ये नहीं आएगा। दोस्तों, अगले जो हमारे किसान हैं वो हैं मिस्टर अमित सिंह। सर, अगर पहले पानी पर ना दे सके बारिश या किसी कारण से तो क्या बाद में भी दे सकते हैं? मेरा गन्ना 1 महीने का हो गया है। सर, ड्रिचिंग से पहले किसी बुवाई में खाद, पोटास, यूरिया, न्यूट्रिएंट्स मिक्सचर आदि की बुवाई करके भी कर सकते हैं क्या? यदि आप पहली सिंचाई पर नहीं कर पाए हैं, ये जो बात कर रहे हैं ये कोरोजन की बात करें, तो ड्रिचिंग आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे हमने वीडियो इसका है, आप देख सकते हैं। तो आप 60 से लेकर 90 दिन तक आप ड्रिचिंग कर सकते हैं कोरोजन की। और जैसे इन्होंने बताया है कि पोटास, यूरिया आदि खाद बुवाई करके भी कर सकते हैं। तो ये बुवाई आपने कर दी होगी और इनका उपयोग कर लिया होगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दोस्तों, यदि आपका पूछने का अर्थ ये है कि आप खाद में मिलाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं
तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इसकी ड्रिंचिंग ही ज़्यादा बेटर रहती है कोराजन की। और अगले जो हमारे किसान हैं वो हैं अमरदीप। सर नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरे गन्ने में बहुत कीड़ी आ गई है और इसका इलाज बताएं और एक गन्ने के ऊपर कीड़े की वीडियो बनाएं। इनका जो ये क्वेश्चन है इसका जवाब मिल गया होगा आपको। सभी ने इस पर जो है वीडियो देख लिया होगा। हमने पीछे भी वीडियो दिया था, इसमें जो गन्ने का जो काला चीटा होता है उसे ये कीड़ी कह रहे हैं, तो आपने देख लिया हो और इसका आपको जवाब मिल गया होगा। और जिस किसान के खेत में ये प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देखकर सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो है जैसे गन्ने का काला चीटा या ब्लैक बग, ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। दोस्तों अगले जो व्यूअर हैं हमारे वो हैं शाहिद अली। गुरुजी बरसात शुरू होने वाली है, कोई ऐसा स्प्रे बताएं जिससे गन्ना पौधा किसी तरह के रोग ना लगें और गन्ना बढ़वाड़ करता रहे। तो दोस्तों बरसात आने वाली है, सभी जानते हैं, जून चल रही है और आज जैसे कि 7 तारीख है, यानी कि एक सप्ताह निकल गया है, तब बरसात का समय तो हो गया है। यदि आपने कोई पेस्टिसाइड अपनी फसल में, गन्नी फसल नहीं दिया है तो हम आपको बता देते हैं। आप फिफ्रोनिल लीजिए 500 ml और उसके साथ जो आता है थाइमेथॉक्सम 25% WG उसे लीजिए। इन दोनों को आप मिलाकर, यूरिया के साथ मिलाकर आप इसको बिखेर कर सिंचाई कर दें। और मिलाने का तरीका हमने पहले बताया है कि आप पहले इसे 1 लीटर पानी में घोलकर उसे पहले मिट्टी में मिलाएं, सूखी मिट्टी में या बालू में, तब खाद में मिलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका जो गन्ना है उसमें किसी प्रकार के कीड़े नहीं लग पाएंगे और गन्ना अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगले जो व्यूअर्स हैं हमारे वो हैं कपिल नामदेव। सर क्या रासायनिक खेती में ऑर्गेनिक दवा का रिजल्ट आता है? गन्ने की फसल में कितनी बार इसका प्रयोग कर सकते हैं? तो दोस्तों इनका जो क्वेश्चन है वो है रासायनिक खेती के बारे में, जो हमने पीछे वीडियो दिया था गन्ने के ऊपर, गन्ने के पोका वेइंग में जो रासायनिक खेती के साथ साथ जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं उनके लिए दिया था कि आप घर पर ही इसका दवाई बना सकते हैं जो ऑर्गेनिक होती है और इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप रासायनिक खेती कर सकते हैं यानी करते हैं तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस समय कर सकते हैं जब आपने रासायनिक दवा कोई यूज नहीं करी है, आपके खेत में बीमारी आ गई है और आपने रासायनिक दवा यूज कर ली है, यानी कि कोई केमिकल यूज कर लिया है, तो आप उसका स्प्रे ना करें। अगर नहीं करा है तो पहली बार आप इसका स्प्रे करें तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और दोस्तों इसके बाद जो हमारे अगले किसान हैं वो हैं मिस्टर सुमित चौधरी। हमारे खेत में 5 बीघा पेड़ी गन्ना है, उसमें फसल पर रंग नहीं आ रहा है। हमने कार्टअप का प्रयोग किया है, उसमें क्या लगाएं जो रंग भी आ जाए और पत्ते भी चौड़े हो जाएं। तो दोस्तों यदि आपका पेड़ी गन्ना है उसमें रंग नहीं आ रहा है तो आप 10 किलो, हम एकड़ का खर्चा बताते हैं हमेशा, तो आप 10 किलो लीजिए फेरस सल्फेट। आप 10 किलो फेरस सल्फेट लीजिए और थाइमेथॉक्सम लीजिए, जैसा हमने बताया 500 ग्राम, और 500 ग्राम लीजिए जो आता है फिफ्रोनिल 500 ml जो एससी के रूप में आता है, इसको मिलाकर आप अपने खेत में इसे यूरिया मिलाकर आप रख सकते हैं और उसके बाद सिंचाई कर दें तो आपकी जो पेड़ी गन्ने का कलर है वो अच्छा आएगा और गन्ना अच्छे से ग्रो करेगा। दोस्तों अगले हमारे किसान हैं सोनू कुमार। भाई जी ट्रिलिंग कम हो रही है, 60 दिन का गन्ना हो गया है, कोई सी ऐसी चीज़ बताओ जो उससे ट्रिलिंग ज़्यादा हो और गन्ना बढ़े, हेल्प कीजिए, फर्टिलाइजर डोज बताइए। तो ये कह रहे हैं इनका 60 दिन का गन्ना हो गया है, तो इसमें कोई बताइए से अच्छी टिलर हो, यानी कि जो ब्यात है, जो गन्ने में कल्ले हैं वो ज़्यादा निकले। जैसे हमने वीडियो दिया था कि ज़्यादा कल्ले कैसे लें पौधे गन्ने में, वो आप देख सकते हैं, ये हम बता देते हैं। ये इथोफोन आता है उसको आप लीजिए और उसका प्रयोग आप स्प्रे में कर सकते हैं। यदि आप स्प्रे में करते हैं तो आपको
200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से पर्याप्त होता है। यदि आप यूरिया मिलाकर बिखेरते हैं तो आपको 400 से 500 ml तक आप डाल सकते हैं, जो बाज़ार में आते हैं। ये इथेफॉन 39% के रूप में आता है। इससे बहुत अच्छे कल्ले निकलेंगे और आपका गन्ना अच्छा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमने इथेफॉन डाल दिया तो और कोई आवश्यकता नहीं है। समय पर खाद और समय पर जो दवाई हैं, जैसे फिप्रोनिल है या थाइमेथॉक्सोम है, या आपने रीजेंट डाला है, या फिर कोराजन वगैरह का जो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो फर्टिलाइजर्स हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उनका भी समय से प्रयोग करते रहें, तो आपकी गन्ना अच्छे से वो जो कल्ले निकलेंगे और अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। नमस्कार।